हेलो बच्चों, आज हम 11.4 करेंगे। 11.3 तक मैंने करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। अभी टेस्ट के बाद दोबारा शुरू कर रहे हैं। 11.4 चल रहा है हमारा। इसमें क्या है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। देखो ये टैंकी की शेप है, कोई जैसे गोल होता है, टैंकी रखी होती है ना छत पे जैसे हमारे पानी वाली, वो है इस तरीके से। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसकी आयतन? दो चीज़ें निकालनी है, एक तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, और एक निकालना है आयतन। इसमें हमें निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कहता है क्या क्या चीज़ है यह ज्ञात करने के लिए कि उसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो देखिए यार, पानी जैसे अब हमारा एक ग्लास है, मान लीजिए वो बेलनाकार ही होता है, उसके अंदर हम पानी भरते हैं तो उसकी बेलनाकार शेप होती है, उसके अंदर जो पानी आएगा कितना पानी आएगा तो वो कैसे पता चलेगा? उसके आयतन के बारे में, भाई आयतन कितना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पूछता भाई आयतन के अकॉर्डिंग पता चलेगा, ये में हमें पता चल गया। दूसरा कहता है इसका प्लास्टर करने के लिए, अब देखिए कितने सीमेंट की बोरी है। अब कोई चीज़ है, जब हम उसका प्लास्टर करते हैं, ठीक है, तो प्लास्टर कहाँ करेंगे? साइडों में करेंगे, नीचे बेस पे करेंगे, ऊपर का अगर जितना हिस्सा ढकना उसके ऊपर करेंगे। तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठों के ऊपर ही करेंगे, बीच में भरना थोड़ी ना, भरेंगे ना किसी चीज़ को तो आयतन देखेंगे, ठीक है। और साइडों में या नीचे या ऊपर अगर हमें किसी चीज़ का पेंट या प्लास्टर वगैरह करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। फिर उसमें कहता है सी में, ये क्या पूछ रहा है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे से टैंकों की संख्या। अब देखो पानी टैंकों में भरे जाना है तो भी क्या है, भरना है ना, किस चीज़ को भरेंगे तो भी क्या देखेंगे हम? आयतन देखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके का वो हो गया, लॉजिक हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। अब आके देखिए सेकंड सम में मैं बताती हूँ कैसे करना है। सेकंड सम से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। सेकंड सम में इसने क्या पूछा है, एक बेलन ए है जिसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी दे रखी है 14। मतलब जैसे ये बेलनाकार है, ये वाले आइटम, इसके अंदर देखिए ये बेलन की तरह है करती, इसमें ये इसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास तो पूरा आ गया, जैसे ये सर्कल सा बना हुआ है नीचे, नीचे वाला हिस्सा है, तो ये पूरा का पूरा व्यास हो गया कितना है? 7। आधा क्या हो जाएगी? त्रिज्या। 7 का आधा कितना? 3.5 इधर, 3.5 इस साइड, दो साइड हो गई 3.5, 3.5। फिर उसके बाद कहते हैं ऊंचाई। अब ऊंचाई कौन सी हो गई? ये वाली ऊंचाई तो 14 है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा बेलना, ये बता रखा है इसने बी वाला, ये बी है, इसमें व्यास कितना? अब जैसे ये गोलाकार इसमें 7 था ना, इसमें अब अगले वाले में बी में 14 है। ऐसे नीचे वाला गोला बना होता है ना, ये कितना है? 14। अब 14 का आधा 7, त्रिज्या इसकी होगी 7, इधर होगी इसकी त्रिज्या 7 7 होगी, और ऊंचाई भी कितनी है इसकी? 7। इस वाले में 14 जो सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसमें 7 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से किसका आयतन? अभी किस में चीज़ ज़्यादा भरी जाएगी, इस वाले में भरी जाएगी या इस वाले में भरी जाएगी? देखिए इसमें कहता है कि जो चीज़ किस में ज़्यादा भरी जाएगी, तो इसके लिए हमें आयतन देखना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था ना भाई, किसी चीज़ के अंदर हम कोई सामान भरते हैं या पानी भरते हैं, दूध भरते हैं, कुछ भी चीज़ लिक्विड भरते हैं या कोई भी चीज़ भरते हैं, तो उसके लिए हमें उसका आयतन देखना होता है। और उस चीज़ को अगर हम बनाते हैं या लपेटते हैं कोई चीज़, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो अब इसमें हमने कुछ सामान डालना है, दोनों में पूछ रहे कि ए में ज़्यादा है या बी में ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए मैंने अभी आपको त्रिज्या बता दी दोनों की निकालनी। अब देखिए जैसे इसमें सॉल्व कर रखा है ए का व्यास, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5, या इसको 2 लिख सकते हैं, ऊंचाई। अब देखो बेलन के जो आयतन है उसका निकालने का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसमें पाई आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर और साथ में एच, ये आयतन का फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फार्मूला हम लगा देंगे इसका, उसके अकॉर्डिंग हमारी देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, ठीक है। अब ये देखिए 22/7 होती है इसकी, देखिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो हम 22/7 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आर स्क्वायर, आर मैंने कितना निकाला था? 3.5, इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, काटने में आसानी होगी, 2 बार लिख लिया। आर स्क्वायर था तो इसलिए 2 बार लिखा ये। फिर उसके बाद आता है हमारा एच। अब एच की वैल्यू कितनी थी इस वाले में? ए वाले में 14 थी ना एच की वैल्यू, तो 14 लिख ली। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 11 पे कट गया, ठीक है। फिर इसके बाद 2 7 पे कट गया। अब हमारे पास देखो नीचे वाली साइड तो कुछ भी नहीं बचा, सारे कट गए, एक बचा है। ऊपर वाली साइड एक तो ये 11 बच रहा है, एक ये वाला 7 बच रहा है, और एक ये वाला 7। तो 7 को 7 से करें 49, 49 को जब हम 11 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 539 सेंटीमीटर
अब देखो क्यूब होता है तो क्यूब की जो मेज़रमेंट होती है वह क्यूब में होती है, ठीक है। आयतन की जो मेज़रमेंट होती है क्यूब के अंदर होती है, पावर आएगी 3 आएगी, ठीक है। घन बोलेंगे जिसको हम, समझ आया बच्चों। इसी तरह से जैसे हमने इसका निकाला है, अब हम किसका निकाल लेंगे, बी वाले का निकाल लेंगे। बी में भी सेम वही प्रोसीजर, इसका बेलन का व्यास पता है, त्रिज्या पता चल जाएगी और ऊंचाई 7 है, फार्मूला पुट कर देंगे। अब देखेंगे दोनों में से किस में ज़्यादा सामान आ जाएगा, तो हमारा जो बी वाला पार्ट बना है ना इसके अंदर ज़्यादा सामान आ सकता है, ठीक है। यही पूछा गया इसके क्वेश्चन के अंदर। ये तो इसका हो गया, आयतन हो गया, ज्ञात करते हैं। अब कहते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। अब देखो हमारा आयतन हमें पता चल जाएगा किस में सामान ज़्यादा आएगा, निकाल लिया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला देखिए क्या होता है। देखो बेलन, अब इसमें कहा गया इस जो ये अगर वैसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऊपर से बंद होता है तो उसका अलग निकलेगा, पर ये जो है ऊपर से खुला है इसका ढक्कन, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या फार्मूला बनेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अब देखिए इसके अंदर जब हम फार्मूला लगा देंगे ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसमें देखो हम क्या क्या चीज़ करेंगे। देखो क्या है, पाई r 2h प्लस r, 2h लगाई, इसमें दो साइड की हाइट हो गई, देखो ये वाली, ठीक है, दोनों साइडों की अलग अलग हाइट होगी। पाई r तो सेम रहेगा दोनों के अंदर, 2, और जो r है वो एक बार इधर का आ रहा था, एक बार इस साइड का लिया था स्क्वायर, इसलिए नहीं लगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एक बार लिया हमने, फिर इसके अंदर फार्मूले में इसको पुट कर दिया, क्योंकि ऊपर का मुंह खुला है इसलिए, नहीं तो आर भी इसका 2 बार आ जाता, आर एच प्लस आर आ जाता, ठीक है। तो ये फार्मूले के अंदर इसको पुट कर दिया। अब इसमें देखिए वही फार्मूले में हम पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। फिर उसके बाद है आर की वैल्यू कितनी है, तो जो हमने पहला पार्ट करा था उसके अंदर कितनी थी 7/2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एच कितना लिया हुआ था, उसमें एच था हमारा 14, ठीक है, प्लस आर कितना था 7/2, इसी तरीके था, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, इसका आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा हमारा 11, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 28, ठीक है, और इससे 7/2। अब एलसीएम वगैरह लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 11 28 का डबल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 6 5 10 और 1 11 2 दूनी 4 और 1 5 56 आ गया, प्लस 7/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सारा मिला के 3 6 63/2 गुना 11, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे काटेंगे तो ये आ जाएगा 346.5 346.5 ये आ जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी तरह से इसका बी पार्ट कर लेंगे। बी पार्ट में भी ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है। दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा, क्षेत्रफल भी किसका ज़्यादा आएगा, जिसका हमारा आयतन ज़्यादा आया था बी वाले का, ठीक है। अब देखिए अगला सम देखते हैं, थर्ड सम थोड़ा सा बता देती हूँ, करना खुद है आपको। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें घनाभ है, घन जैसे इस शेप बनी होती है ना घन की तरह की, ये तो बेलन था हमारा। घन की शेप कैसी होती है, देखिए जैसे इस तरह की ये है, ये घन की तरह की शेप होती है। एक ऐसा घनाभ है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जैसे कोई आधार है इसके नीचे का, इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन मतलब इसके अंदर भाई सामान जो भरा जा सकता है वो हमारा कितने का है, 900 सेंटीमीटर का है। कुछ मतलब जितना मटेरियल इसके अंदर लगा है उसको हम आयतन बोल देंगे, तो वो कितने का है, 900 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो आगे देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल दे रखा है, बेस का दे रखा है, नीचे का बेस का मतलब वहाँ पे लंबाई, और देखो ये ऐसे घना बना हुआ है, ये घनाभ ऐसे होता है आकृति। अब देखो ये बेस नीचे वाला, अब मान लीजिए ये मैंने उल्टा कर दिया तो ये सेम ऐसी आकृति आएगी, एक लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई। अब इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 80 दे रखा है, तो लेंथ गुना ब्रेथ कितने का हो गई, 180 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अब इसका आयतन दे रखा है, जो आयतन होता है उसका मतलब क्या है, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 3 चीज़ें शामिल की जाती है कि देखो ये लंबाई सेम होगी सारों की,
चौड़ाई भी सारे की सेम होगी सभी भुजाओं की, और ऊंचाई भी सारी भुजाओं की सेम होगी। तो 3 चीज़ आती है आयतन में, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगी इसकी जितनी ये बनेगी, और इसके बाद ऊंचाई। ठीक है, तो तीनों को गुना कर देंगे। तीनों का फार्मूला क्या आएगा, L × B × H। ये कितनी है, 900। अब देखो अगर हम यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसको यहाँ ले जाओ, या इस वाली लंबाई गुना चौड़ाई को इधर रख दो, ठीक है, तो भी आंसर निकल जाएगा। नहीं तो H की वैल्यू कितनी ले लो, 900 बटे में L × B। इसको एक जगह हम इसके अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं, L और B की जगह क्या पुट कर दो, 180। ठीक है, तो 900 बटे 180 क्या आ जाएगा हमारे पास, 900 बटे 180, 900 बटे 180। तो हमारी क्या आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 मीटर आंसर आ जाएगा, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब ऊंचाई 5 मीटर आ गई, हमें सिर्फ ऊंचाई पता करनी थी। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी थी, और लंबाई अगर चौड़ाई भी करते हैं तो वो भी आ जाएगी जब उसकी वैल्यू उनके अंदर रखेंगे तो हम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए चौथा सम देखिए। अब इसमें चौथे सम में भी क्या है, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें दे रखी है, तीनों चीज़ें दे रखी हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब भुजा वाले आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन के हिसाब से हम उसके अंदर कोई चीज़ रखेंगे। अब देखो आयतन दोनों चीज़ों का निकालना पड़ेगा, तो इसका घन का आयतन का वही जो फार्मूला मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, यही वाला L × B × में H, सेम सिंपल फार्मूला है, रख देंगे वैल्यू निकल जाएगी। अब जो घनाभ है, ठीक है, अब इस वाले घनाभ के अंदर ना सारी भुजाएं कितनी हैं, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ये 6 हैं, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, मतलब जो इसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जो तीनों चीज़ होगी ना वो सेम ही है इसके अंदर। ठीक है, तो 6 हैं सारी। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, देखो इसमें 3 साइडें अलग अलग थी तो तीनों बार अलग अलग गुना किया, इसमें तीनों साइडें एक जैसी, या तो इसको ऐसे लिख लो 6 को 3 बार 6 × 6 × 6। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते साइड की पावर 3, ये भी इसका आयतन का फार्मूला हो जाता है, घन के आयतन का फार्मूला। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमने आयतन निकाल लिए, दोनों के आयतन पता चल गए, घनाभ का भी आयतन और घन का भी आयतन। ठीक है, तो अब उसके छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो हमारा अब देखो बड़े वाले में से छोटे छोटे उसके अंदर भरने हैं। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, जो इसका आया है हमारा कितना आया था, इसकी ऊंचाई जो हमारी आई है उसको इससे पैसे मल्टीप्लाई मत करके काटना, सीधा रख देना वैल्यू के अंदर क्या थी, जो हमारी वैल्यू दे रखी है 60 × 54 × 30 बटे में 6 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, अब काट दो, इधर आ जाएगा 10, इसको काटोगे 9 पे कट गया, 54 है ना ये, इसको काटोगे तो कितने पे कट गया, 5 पे, 5 × 45 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये वो कट जाएगा भाई, इतने आ जाएगी पॉइंट, 450 क्यूब बन सकते हैं हमारे। ठीक है, इस क्यूबॉइड में रखने के लिए। 5वां सम खुद करना आपको, 6ठा सम भी खुद करना है। 7वां सम में देखिए क्या करना है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी और आयतन में कितनी गुना वृद्धि। देखो दोनों चीज़ों में वृद्धि तो होगी अगर किसी चीज़ का मतलब वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें फार्मूला रख रखा है, फार्मूले में देखिए क्या कर रखा है, किनारे की लंबाई दे रखी है L। ठीक है, किनारे की लंबाई L। ठीक है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देख लेते हैं L 6L², पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये हो जाएगा घन का। अब कहते हैं इसमें घन में क्या कर दिया जाए, दुगना कर दी जाए। अब इसकी जगह 2L लिख लो, 2L लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी यही वृद्धि हो जाएगी। अब ये 2 का क्या हो जाएगा, 4, मतलब 4 गुना वृद्धि होगी ना, इसके अंदर किनारे बढ़ गए, 2 हर साइड से 2 बढ़ा दिए गए, तो ये हो जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। देखो सिंपल फार्मूला हमें याद रखना है, क्या है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 6L² है। अब जब हमने L को दुगना कर दिया, अब L क्या हो जाएगा 6, अब ये 2L कर दिया स्क्वायर, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो हमारा क्षेत्रफल भी 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह आयतन है, आयतन में क्या अभी करा था ना, घन का आयतन क्या था, L की पावर 3, तो अभी देखो इसको भी कर 2L कर दो, 2L की पावर 3, तो इसकी 2 की पावर देखो कितनी बार बढ़ गई, 2 की पावर 3 बार, मतलब कि 2 × 2 ×
2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जो हमारा आयतन है वो कितने गुना बढ़ जाएगा? 8 गुना बढ़ जाएगा। भाई आयतन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे भी, क्षेत्रफल से भी ज़्यादा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब देखिए 8th सम और करवा देते हैं, लास्ट सम है इसका। अब देखिए 8th सम में एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कोई कुंड है, उसके अंदर पानी गिर रहा है 60 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन, भाई आयतन 180 मीटर क्यूब है, मतलब जो इसमें कितना पानी आ सकता है वो 108 मीटर क्यूब आ सकता है। साठ लीटर, देखो इसके अंदर क्या होता है, कुंड के अंदर पानी डाला जाता है तो 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी डालता है। तो ये बताता है कि इतना पानी आ गया, 108 मीटर क्यूब आ गया, भाई इतना पानी उसके अंदर भरा गया है, भरा जा सकता है। तो ज्ञात कीजिए कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो कुंड का आयतन हमें एक्यूरेट दे रखा है, कितना, भाई इतना पानी आ रहा है तो इतना पानी आ रहा है, इसका मतलब इसका आयतन होगा। ठीक है, अब कुंड का आयतन दे रखा है। ठीक है, अब कुंड क्या है हमारे, गोलाकार होगा जैसे बना हुआ है। अब एक उसके अंदर कितने मिनट में, कितने 1 मिनट में कितने लीटर पानी आता है? 60 लीटर पानी आता है। देखो कुंड के अंदर पानी करने की दर 1 मिनट में 60 लीटर पानी जाता है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी जाता है। अब देखो ये कितने क्यूबिक भरा हुआ है, मीटर जाता है, हमें मीटर की क्यूब चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये इसका करेंगे 1 लीटर प्रति मिनट है, 1 लीटर प्रति मिनट में हमने इतना है। अब हमें इसको चेंज करना है मीटर के अंदर, देखते हैं कितने मीटर तक इसमें स्क्वायर करा जाता है। तो इसका आ जाएगा 6 गुना 6। ठीक है, आ जाएगा हमारा 3600 मीटर के हिसाब से आ जाएगा। अगर 1 घंटे के अंदर भरा जाएगा तो इसको 60 से गुना कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं एक कुंड में इतना पानी भरने में कितना समय लगता है। 1 घंटे में इतना पानी भरा जा सकता है। ये तो कितना था, 1 मिनट का। अब 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटे में 60 होते ना, तो इसलिए 60 से गुना करा, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो 60 था 1 मिनट के अंदर, 60 मिनट में कितने हो गए, 60 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है, अब ये था मिनट और लीटर था। ठीक है, लीटर मीटर एक ही चीज़ है, पर इसमें क्या कर रहा है, 1 था, इसमें हमने कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, तो 1000 हो जाएगा। इसका भी चेंज हो गया। ठीक है, 1 लीटर था उसमें। अब इसके बाद इसमें आ गया चेंज, अब ये 1 घंटे में भरता है। तो क्या कहते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी भरने में जो समय कितना लगेगा, इसको हम रिवर्स कर देंगे, इसका जो इतना चल लगेगा। अभी कहते हैं 108 मीटर क्यूब पानी भरने में कितना समय लगेगा। इसको हम देखते हैं कि 108 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 108 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा ये वाली वैल्यू आई थी, तो हमारा इसका एक आंसर आ जाएगा। भाई इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, भाई 108, और हमारे कितना टाइम लग रहा था, भाई पानी भरने की दर कितनी थी हमारी, ये वाली, इससे पानी भरने की जो दर है उससे गुना हम भाग कर देंगे। पानी भरने की दर हमारी ये है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 6 कम 6, 2 6 चौक 48। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 4 बते, फिर उसके बाद कटेगा हमारा 6 दून 13, 2 3 6 और 1 7, 2 कम 2 और ये 10 पे कट गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पे 8 आएगा, 6 48, तो 8 पे गया, तो 6 कम 6 6 3 18, तो ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, 30 आंसर आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है आपको।